नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सर्दी का कहर जारी, कोल्ड वेव बनी मुसीबत। झारखंड में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह में कोहरा और धुंध के साथ झारखंड के 5 जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। वहीं सबसे अधिक ठंड डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज में पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस तक रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे गर्म चाईबासा रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान की मिलेगी राशि। झारखंड के वित्त स्कूल व कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने है। अब ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अनुदान की राशि दी जाएगी। पहले शिक्षकों और कर्मचारियों को ये राशि शिक्षण संस्थान के द्वारा अनुदान राशि दी जाती थी। इसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से नियमावली में बदलाव किया गया है। झारखंड बोर्ड 2023 एग्जाम की तारीख घोषित, 14 मार्च से परीक्षा शुरू। झारखंड बोर्ड ने परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। जारी टाइम टेबल के अनुसार 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू हो रही हैं और 5 अप्रैल तक चलेंगी। छात्र अपने स्कूलों से टाइम टेबल प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष जैक बोर्ड की परीक्षा में लगभग 5 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में 6 मार्च तक प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक जैक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। झारखंड पुलिस को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। झारखंड पुलिस के लिए अभी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है। पुलिस के लिए स्वयं की चिकित्सा व्यवस्था जल्द बहाल करने की दिशा में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले 2 साल में झारखंड के सभी जैप मुख्यालय व पुलिस लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप व बैरक, सभी जैप मुख्यालय व पुलिस केंद्र में परिसर, बैरक, पेयजल की व्यवस्था, मैदान की स्थिति में सुधार समेत अत्याधुनिक सुविधाएं बहाल की जाएंगी। रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से मिलेगा 5,000 तक का लोन। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की माइक्रो लोन सुविधा देने पर खास जोर देगी। वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि 2023 में रेहड़ी पटरी वालों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटे लोन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसान से लोन सुविधाएं मुहैया आसानी से लोन सुविधा मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोडरमा डीसी को किया सम्मानित। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा डीसी आदित्य रंजन को दिया। कोडरमा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसे यह सम्मान मिला है। सम्मान ग्रहण करने के बाद डीसी रंजन ने इस उपलब्धि के लिए सभी का आभार जताया है। आगे और बेहतर करने की बात कही है। खबरों को माने तो वर्तमान में चल रहे 8 DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर जल्द 11 की जाएगी। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में तमाम इन सेंटरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने 2022 में आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए हजारों की संख्या में नॉमिनेशन हुए थे। 7 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाने वाले अवार्ड को लेकर हुए फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्ट में 100 से अधिक प्रोजेक्ट को जगह मिली थी। अगले 5 दिनों तक 7 से 11 डिग्री के बीच रहेगा झारखंड का तापमान। मौसम केंद्र के अनुसार मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि सुबह में कोहरा और धुंध बना रहेगा। उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। इस दौरान झारखंड में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस संबंध में मौसम केंद्र के अनुसार बताया गया है कि दिन में धूप के कारण से ठंड का एहसास लोगों को कम होगा, जबकि रात काफी सर्द होगी। बताया गया है कि मौसम में बीमार होने की संभावना जताते हुए कहा गया है कि मौसम में ठंड के एक्सपोजर से बचना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए,
बासी और ठंडे पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। एसबीआई में 1400 से अधिक पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने क्लर्कियल से लेकर ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार recruitment.bank.sbi के जरिए आसानी से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के तहत कुल 1438 पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही इस अवसर का फायदा उठाएं और अप्लाई करें। बता दें कि उम्मीदवारों के लिए इन पदों पर आवेदन करने की शुरुआत 22 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 10 जनवरी को आवेदन करने की डेट खत्म हो जाएगी। देश में फिर मिले 200 से अधिक कोरोना के नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 204 लोग रिकवर हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,46,534 हो गई हैं। इसके साथ ही रिकवर होने की दर वर्तमान में 98.80% है और सक्रिय मामले 0.01% है। चीन, हांगकांग और अन्य देशों में कोरोना के उछाल के बीच भारत ने कोविड-19 मामलों में गिरावट दर्ज की है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 214 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.13 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95.14 करोड़ दूसरी डोज और 22.42 करोड़ बूस्टर डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। मांडविया लगातार कोरोना की स्थिति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,597 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक कुल 91.19 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,88,768 टेस्ट हुए हैं। सरकार लगातार कोरोना को लेकर कोरोना के प्रति जागरूक रहने के लिए अपील कर रही है। भारत में भी शुरू होंगी चीन जर्मन तकनीक पर आधारित आधुनिक स्पेशल ट्रेन। चीन और जर्मनी की तर्ज पर भारतीय रेलवे भी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगी और इसकी शुरुआत हेरिटेज लाइन से की जाएगी। भारतीय रेलवे के अनुसार यह 2023 के दूसरे 6 महीनों में शुरू होगा। बता दें कि हाल ही में चीन ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर अपने विजन की जानकारी दी थी। सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन और उसकी प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड पर किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि हम दिसंबर 2023 से 8 हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि यह हेरिटेज रूट पूरी तरह से हरा भरा होगा। जर्मनी की कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली पैसेंजर ट्रेन है। अब चुटकियों में ट्रांसफर होगा व्हाट्सएप डाटा, बस करना होगा QR कोड स्कैन। व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स को QR कोड के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने की सुविधा दे सकता है। व्हाट्सएप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर उन लोगों के लिए एक बेहद सुविधाजनक साबित होगा जो चैट हिस्ट्री को गूगल ड्राइव पर अपनी चैट और मीडिया का बैकअप लिए बिना एक नए एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। QR कोड के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करने की सुविधा माइग्रेशन प्रोसेस को अधिक सुव्यवस्थित और तेज बनाएगी। खबरों को माने तो फिलहाल इस फीचर पर काम किया जा रहा है और इसे कब तक रोल आउट किया जाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फीचर कैसे काम कर सकता है इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए
WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट कहती है कि डेटा माइग्रेशन प्रोसेस व्हाट्सएप को एक नए एंड्रॉयड डिवाइस पर डाउनलोड करने से शुरू होती है। नए फीचर के साथ यूजर्स को अपने पुराने डिवाइस से अपने नए स्मार्टफोन पर QR कोड को स्कैन करना होगा। यह फीचर आपके कंप्यूटर पर ऐप डाउनलोड किए बिना व्हाट्सएप वेब का उपयोग करके भी वर्तमान क्षमता के समान प्रतीत होती है। दिसंबर 2022 तक देश में श्रम कार्ड पर 28 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार देश के किसान, मजदूर और गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही हैं। योजना संचालन के साथ केंद्र सरकार की कोशिश भी रहती है कि योजना का लाभ देश के उस वर्ग को मिले। गरीब किसान और मजदूरों को उन्नत करने के लिए ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई है। योजना के तहत देश के करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। इसका लाभ भी यह वर्ग ले रहा है। योजना के तहत देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर दिसंबर 2022 तक 28 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़कर मजदूर, लेबर और किसान मदद ले रहे हैं। केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर करती है। इसके अलावा श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। योजना के लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम नहीं दिया जाता है। यदि किसी की मौत हो जाए या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाए तब भी केंद्र सरकार 2 लाख रुपए देती है।